नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में ना आपकी एसोसिएशन बहुत मायने रखती है। आपकी एसोसिएशन ही ये डिफ़ाइन करती है कि आप लाइफ में कहाँ तक जाएंगे, आप लाइफ में क्या अचीव करेंगे, आपकी सोच कैसी रहेगी, आपका व्यवहार कैसा रहेगा, आपका माइंडसेट किस डायरेक्शन में काम करेगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी एसोसिएशन के ऊपर। एक कहानी सुनाते हैं। महाभारत तो हम सब ने देखा हुआ है। महाभारत में कौरव और पांडव साथ साथ पढ़े और बड़े हुए, लेकिन समय आते आते ना सिर्फ दुर्योधन की एसोसिएशन चेंज हो गई। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ में रहना उसने पसंद शुरू कर दिया, और शकुनी ने वो शिक्षा दी वो अपने भाइयों के खिलाफ हो गया। ऐसा खिलाफ हुआ कि पूरा महाभारत ही रच दिया गया। ये होता है एसोसिएशन का फ़र्क। दूसरा, रामायण भी हम सब ने देखी है, सुनी है। रामायण में माता कौशल्या और माता कैकेयी और सुभद्रा, तीनों माताएं साथ साथ अपने बच्चों का पालन पोषण के बड़ा करती हैं। और जब राजा दशरथ डिसाइड करते हैं कि राज तिलक रामचंद्र जी को कर देना चाहिए, राज तिलक रामचंद्र जी करके ना उनको उस गद्दी बिठा देना चाहिए, वैसे ही माता कैकेयी का एसोसिएशन मंथरा के साथ में हो गया। जब मंथरा के साथ हुआ एसोसिएशन हुआ है तो हम सबको पता है क्या हुआ है। जो सबसे ज़्यादा भरत से भी ज़्यादा राम को जो प्यार करती थी, सिर्फ मंत्रा के कान भरने से रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। माता कैकेयी ने दिलवा दिया 14 वर्ष का वनवास दशरथ जी के द्वारा। अब आप ये समझो एसोसिएशन कितना मायने रखती है। एसोसिएशन ही आपके माइंड को वॉश करती है। अब वो वॉश दो तरीके से हो सकता है, या तो वो अच्छी डायरेक्शन में हो जाए या फिर बुरी डायरेक्शन में हो जाए। अच्छी डायरेक्शन में हो जाएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। अगर वही माइंड वॉश आपका गलत डायरेक्शन में हो जाएगा तो आप तहस नहस हो जाएंगे। इसलिए आप रहो सबके बीच में, लेकिन अपनी वो जो एसोसिएशन है उसको ध्यान से चुनो। एसोसिएशन जैसी आपकी होगी, आपका माइंडसेट वैसा ही होगा, आपकी ग्रोथ भी वैसी ही होगी, आप काम भी वैसे ही करेंगे। एक कहावत तो सुनी होगी, 10 शराबियों को एक कमरे में बंद कर दो और वहां पर एक सीधे साधे व्यक्ति को साथ में रख दो। उन शराबियों के बीच में रहते हुए ना वो जो सीधा साधा व्यक्ति है ना, वो भी 10वें दिन शराबी बन जाएगा। वहीं पर एक शराबी को अगर आप 10 अच्छे लोगों के बीच में छोड़ दो तो यकीन मानो दोस्तों, 10वें दिन वो शराबी अपनी शराब छोड़ चुका होगा। ये होता है एसोसिएशन का पावर, एसोसिएशन का फर्क पड़ता है। इसलिए हमेशा अपनी एसोसिएशन वाइजली चुनो, लोगों को ध्यान से समझदारी से चुनो। आप ये देखो आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या उस अचीव करने में ये एसोसिएशन आपकी हेल्प करेगी, क्या जिस एसोसिएशन में आप रह रहे हैं वो आपसे ज़्यादा सक्षम है। क्या सक्षम मतलब फाइनेंशियली नहीं, फाइनेंशियली तो मैटर करते ही करता है, साथ में एजुकेशनल, स्पिरिचुअल। ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल पावर भी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। अगर आप नास्तिक लोगों के बीच में रहेंगे ना तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं अगर आप आस्तिक लोगों के बीच में रहना शुरू कर देंगे ना, आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर वो डेवलपमेंट आनी शुरू हो जाएगी, जो अच्छे संस्कार चाहिए ना वो आपकी लाइफ के लिए, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। एसोसिएशन बहुत मैटर करती है। एसोसिएशन ही है
जो आपको आपके उस मंजिल तक पहुंचाएगी। अच्छी एसोसिएशन होगी, वो सारे के सारे लोग अच्छे तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को जी रहे होंगे, वो फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से काम कर रहे होंगे, स्पिरिचुअली तरीके से काम कर रहे होंगे, उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का भी संचार होगा, वो खूब पढ़ेंगे, कुछ हर रोज़ नया सीखेंगे, अपनी लाइफ को 1% इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को फिजिकली फिट रखेंगे, तो आप भी करना शुरू कर देंगे। आपको पता है जब वो कर रहे हैं ना, तो आप ना करते हुए उनके साथ आप करना शुरू कर देंगे। जब करना शुरू करते आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि एसोसिएशन आपकी ज़िंदगी के एक डायरेक्शन को तय करती है। आप जिस आपके लोगों के बीच में जाएंगे उसी हिसाब के माहौल में आप ढल जाएंगे। और कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ मूल चीज़ें हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करना पड़ता है। देखो बॉस, सक्सेस ईजिली नहीं आती। सक्सेस आपके कंटिन्यूस एफर्ट से आती है, आपके माइंडसेट से आती है, आपकी लर्निंग से आती है, आपके डिसीजन से आती है। आप जैसा डिसीजन लेंगे, जैसा माइंडसेट बनाएंगे, जैसी आप लर्निंग लेंगे, जैसे आप अपने आप को ढलते चले जाएंगे, ज़िंदगी आपकी वैसे ही ढलती चली जाएगी। कहते हैं ना, शॉर्टकट से जो चीज़ आती है ना, वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ नहीं रहती। लेकिन जो एक प्रोसेस के थ्रू चीज़ जो आपके पास आती है ना, एक सिस्टम के थ्रू जो चीज़ आपके पास आती है, जिसको आप ये लाइफ में अचीव करते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक रहती है। कहते हैं ना, जुए में या लॉटरी से जीता हुआ का पैसा ना, जिस तरह से आता है उसी तरह से जाता है। लेकिन अगर आप अपनी लगन, अपनी कड़ी मेहनत, अपने माइंडसेट को चेंज करके, अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करके, अपने माइंडसेट को ग्रो करा के जो चीज़ आप अचीव करते हैं, वो प्रोसेस ना आपके दिमाग में छप जाता है। जब प्रोसेस दिमाग में छपता है ना, तो वो आपको विजनरी बना देता है। जब विजनरी बन जाते हैं ना, तो चीज़ें आप और अच्छी तरीके से समझते हैं और करते हैं। फिर चाहे आपको ज़िंदगी में झटका भी लग जाए ना, आप दोबारा से खड़े हो जाएंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। एसोसिएशन की पावर को समझने के लिए एक आपको ना छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक बच्चा होता है, वो ना बड़ा शैतान होता है और बड़ा शातिर भी होता है, और उसके पेरेंट्स बहुत गरीब भी होते हैं। तो वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए ना बाहर जाता है, चोरी करके लाके अपनी माँ को पैसे दे देता है। माँ बड़ी खुश होती है, उसका बाप भी बहुत खुश होता है। बच्चा और बड़ा होता है, फिर और बड़ी चोरियाँ करता है, पॉकेट मारी करता है, जो लाता है अपने माँ बाप को आकर ला के दे देता है। माँ भी बड़ी खुश होती है कि वो गरीबी में वो उनकी हेल्प कर रहा था। बच्चा और बड़े गुनाह करता है, बहुत बड़े बड़े गुनाह करना शुरू कर देता है। वो डकैती फिरौती भी करना शुरू कर देता है, और अपने इलाके घर वालों को चीज़ें देता रहता है। एक दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, पुलिस को पकड़ लेती है, उसकी बहुत पिटाई करती है। तो वो जब बच्चा बड़ा हो चुका होता है, तो वो अपनी बोलता है पुलिस वालों को कि हमें सिर्फ अपने माँ बाप से मिलना है। तो वो आता है, अपनी माँ के पास आके मिलता है माँ से, और माँ का ना कान काट लेता है। सब पूछते हैं, क्यों भाई तुमने कान क्यों काटा? वो बोलता है कि जब मैं बुरे काम कर रहा था ना, आके मैं अपनी माँ को बताता था, तो माँ ने कभी मेरे को मना नहीं किया चीज़ें करने के लिए, और मैं जिस कान में आके बोलता था, मैंने वही कान इसी वजह से काटा है कि अगर माँ ने मेरे को सच्ची सही शिक्षा दी होती, तो आज मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा होता। इसलिए हमेशा आप सही चीज़ों को अडॉप्ट करो, शॉर्टकट को अडॉप्ट मत करो। शॉर्टकट हमेशा आपको ना
गर्त में लेके जाएगा। शॉर्टकट से आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। हो सकता है जुआ से, गैम्बलिंग से, आप लॉटरी से कुछ चीज़ें हासिल कर लें, लेकिन अगर आपको प्रोसेस ही नहीं पता तो आपको सस्टेन नहीं कर पाएंगे उसको। आपने करोड़पति में बहुत सारे लोगों आते हुए देखा होगा, वहाँ इनाम भी बहुत जीतते हुए देखा होगा। एक बिहार के सज्जन, एक लड़का आया था, उसने वहाँ पे ना 7 करोड़ जीते थे। कुछ टाइम बाद वो फिर से उसी अपने पुरानी ज़िंदगी में वापस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसको ना शॉर्टकट से पैसा मिला हुआ था। किस्मत ने उसको एक झटके में उसको पैसे दिए थे, लेकिन उसको प्रोसेस पता ही नहीं था, चीज़ें कैसे सस्टेन की जाएँ, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, अपनी ज़िंदगी को और खुशहाल बनाया जाए ना, अपनी वेल्थ को और कैसे क्रिएट किया जाए ना, उसे पता ही नहीं था। तो जैसे पैसा आया वैसे ही पैसा उसका चला गया। तो आप अपने आप पर विश्वास रखो, हमेशा कुछ नया सीखो, हमेशा कुछ नया सीख अपनी लाइफ में अप्लाई करो, इस प्रोसेस को फॉलो करो। सबसे बड़ी बात, आप अपनी संगत को बदलो। आपको जो संगत अच्छी लगे ना, जो आपको आपके ड्रीम गोल तक लेके जाए, उस संगत में रहो। वहाँ से चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी, आपको समझने को मिलेंगी, और आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। कहते हैं ना, जेब में गांधी हो ना हो, लेकिन दिल में एक आंधी होनी चाहिए आगे बढ़ने की। वो आंधी जब अपने अंदर आप पैदा करेंगे ना, तो वो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगी, चीज़ें सीखने के लिए मजबूर करेगी, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर करेगी। क्योंकि आपका माइंड ना ब्रॉड माइंडेड होता चला जाएगा। जब आप अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप चीज़ें ज़्यादा सीखेंगे। जब चीज़ें ज़्यादा सीखेंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के नए नए रास्ते खोजेंगे। तो चीज़ें सीखो, चीज़ें समझो, एक अच्छी एसोसिएशन को चुनो जो आपको आगे लेके जाए। गलत एसोसिएशन में कभी मत पड़ना, और जो आपका साथ दे, गलत समय में, खराब समय में आपके साथ खड़ा रहे, ऐसे लोगों का दामन कभी मत छोड़ना। वही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे। अपने आप को ना सिखाओ, समझाओ। एक जन्म मिला हुआ है, अगर ये जन्म आपको मिला है और आपको इंसान का जन्म दिया गया है ना, तो अपना आप फ़र्ज अदा करके इस दुनिया से जाओ। वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश करो जिसके लिए आपको जीवन मिला है। सही व्यवहार करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, इंसान की पहचान करना सीखो, कौन अपना है कौन परा है इस बात को समझो, और अपने आप पर विश्वास रखो। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। आप चीज़ें सीखने के अंदर क्षमता है, जिसके पास दिमाग है ना, वो सब कुछ कर सकता है, बशर्ते आपको वो चीज़ें सीख के अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो इस्तेमाल मिलेगा आपको एक अच्छी एसोसिएशन में। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी गुरु तो बनाना पड़ता है, तो आपको भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। और गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको सही डायरेक्शन दे सके, आपको सही गाइड कर सके, सही गलत की पहचान बता सके, सही को सही, गलत को गलत बोलने के अंदर हिम्मत हो। ऐसे इंसान के साथ रहो और ऐसे लोगों के बीच में रहो जो हमेशा पैसिनेट होकर ना चीज़ें करते हैं, हर रोज़ कुछ नया सीखने की हिम्मत रखते हैं, हर रोज़ कुछ नया करने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, और बिना थके, बिना झुके, बिना रुके आगे बढ़ने के लिए ना आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको चीज़ें सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। तो एसोसिएशन वाइजली चुनो, एसोसिएशन ही आपको आपके ड्रीम तक लेके जाएगी। कभी ना हारने की अपने अंदर काबिलियत रखो, हौसला रखो, हर रोज़ ने कुछ नया सीखो, नया सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करो। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।
यूँ ही मुस्कुराते रहिए, यूँ ही कुछ सीखते रहिए, अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करते रहिए। फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।